जैसे कि आप जानते हैं कि हमने पिछली वीडियो के अंदर सी प्लस प्लस के बेसिक्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। तो हमने बेसिकली पढ़ा था सी प्लस प्लस है क्या, ये किससे डिराइव हुई है, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। तो आज हम देखते हैं कि हमारे पहला प्रोग्राम जो है उसको लिखने के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स, जो कि ज़्यादातर हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिए थे, लेकिन फिर भी हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं कि कौन से ऐसे कंपोनेंट्स या एस्पेक्ट्स होते हैं जिनके बगैर कोड जो है रन नहीं कर सकता या जिन पे कोड डिपेंड करता है। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि हर सी प्लस प्लस की जो बिगनर एक फाइल होती है वो एक सिमिलर पैटर्न फॉलो करती है, जैसे हमने कोड पिछली लेक्चर में पढ़ा था। उसके अंदर हम लाइब्रेरीज इंक्लूड करते हैं, नेम स्पेस यूज करते हैं, मेन डिफाइन करते हैं जो कि हमारे प्रोग्राम का एक एंट्री लेवल होता है। उसके बाद एक सिग्नल सक्सेस देने के लिए, यानी कि प्रोग्राम जब हमारा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाता है तो उसके लिए हम रिटर्न ज़ीरो लिखते हैं। ठीक है, तो ये वही एक जो पिछले लेक्चर के अंदर हमने कोड किया था बेसिक सा, वही ही दोबारा एक बार लिखा हुआ, लेकिन इस बार हमें कमेंट्स में बताया हुआ बेसिकली कि इन लाइंस का जो है वो मतलब क्या है। आईओ स्ट्रीम मैंने आपको बताई थी, ये इनपुट और आउटपुट लेने के लिए जो है इस्तेमाल होती है। और यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी जो है उसमें ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल हम ये लाइन अपने कोड के स्टार्ट में लिख देते हैं तो जो एसटीडी कॉलन कॉलन सी आउट की जगह हमें सी आउट लिखना पड़ता है। तो सिर्फ सी आउट से मतलब काम चल जाता है, तो इससे मतलब हमारी लेस प्रोग्रामिंग एफर्ट लगती है। और इसके बाद वही हमारा एक एंट्री लेवल मेन फंक्शन आ जाता है जहाँ से हमारा कोड बेसिकली स्टार्ट होता है। तो इसमें हमने एक सी आउट एक लाइन प्रिंट करा दी है। एंडल आपको पता है कि वो नेक्स्ट लाइन पे जंप कर जाता है ताकि फॉर्मेटिंग थोड़ी सी अच्छी रहे। और सक्सेस ज़ीरो का मतलब सी प्लस प्लस में होता है सक्सेस, कि अगर आपका कोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाता है तो आपने जो है वो रिटर्न ज़ीरो करा देना ताकि कंपाइलर को पता लग जाए कि कोड जो है वो सक्सेसफुली रन हो गया है। इसके बाद हमारे पास वही कंपोनेंट्स को थोड़ा डिफाइन किया है कि आईओ स्ट्रीम जो है वो इनपुट आउटपुट के लिए इस्तेमाल होता है। सी आउट जो है वो करेक्टर यूजर्स की तरफ भेजने के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए हम इसे करेक्टर आउट कहते हैं। ये वाला ऑपरेटर जो है ये डाटा जो भी होता है उसको स्ट्रीम के अंदर पुश करता है। अगर रियल लाइफ एग्जांपल में देखें तो इसको ऐसे ही समझेंगे जैसे हम वेंडिंग मशीन के अंदर कॉइन फेंकते हैं। तो मतलब ये ऑपरेटर बेसिकली क्या करता है, डाटा को स्ट्रीम के अंदर फेंकता है। उसके बाद हमारे पास नंबर्स और टेक्स्ट को प्रिंट कराने का एक छोटा सा कोड लिखा है, तो ये बेसिकली हम पहले पढ़ चुके हैं। सी आउट कराना होता है जब भी हमने कोई चीज़ प्रिंट करनी है। इन्वर्टेड कॉमर्स में एक चीज़ याद रखिएगा कि जो भी चीज़ लिखी जाएगी, अब अनवर्टेड कॉमर्स कभी भी प्रिंट नहीं होंगे, उसके अंदर जो कुछ भी लिखा होगा वो एज अ स्ट्रिंग ट्रीट किया जाएगा। अब इधर जो हमारा जो रिजल्ट आएगा इस पहली लाइन का, वो आएगा स्कोर कॉलन और 100। ठीक है, तो इसके बाद लाइन हो जाएगी स्किप, और इसके बाद कंपाइलर अगली लाइन पे जाएगा, वो देखेगा सी आउट कराना है 3+4। ये एक बेसिक सा एक अरिथमेटिक ऑपरेशन हुआ है। 3+4 का हमारे पास रिजल्ट आता है 7, तो ये 7 प्रिंट कराएगा और ये नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाएगा। तो ये एक छोटा सा बेसिक कोड है नंबर्स और टेक्स्ट को प्रिंट करवाने का। हम इसे कॉपी कर लेते हैं क्योंकि बाद में हमारे काम आएगा। तो इसके बाद हमारे पास देखते हैं कि आउटपुट जो है वो कैसे फ्लो करता है। कि अगर फॉर एग्जांपल हमारा कोड है तो उसमें हम सी आउट कर रहे हैं, उसमें नंबर्स और वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं, न्यू लाइन के लिए एंडल यूज कर रहे हैं, हमारे कोड के बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। आउटपुट स्ट्रीम्स क्या होता है, इधर करेक्टर्स जो है वो एक बफर में स्टोर होते हैं। बफर क्या, आप समझ सकते हैं कि एक स्टोरेज टाइप सी होती है, उसमें हमारे करेक्टर स्टोर्स होते हैं और इसके अंदर हमारी वैल्यूज जो है वो थोड़ी फॉर्मेट हो जाती हैं, मतलब ज़रा प्रेजेंटेबल एक लुक आ जाती है, और फिर वो कंसोल को फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं। अब टर्मिनल क्या करता है, वो प्रिंटेड टेक्स्ट को शो करता है। ठीक है, उसके बाद ये जो दो लाइंस लिखी हैं पॉलीकोड चैलेंज पैनल या डेव टूल्स कंसोल, तो ये बताया हुआ है, मतलब छोटे से एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि मतलब ये प्रिंट करवाया है और ये भी प्रिंट करवाया है। तो बेसिकली इस तरह काम करता है। कोड हम लिखते हैं, वो जाता है आउटपुट स्ट्रीम के अंदर, आउटपुट स्ट्रीम के अंदर वो स्टोर होता है, वैल्यूज फॉर्मेट की जाती हैं, कंसोल पे जाती हैं वैल्यूज, टर्मिनल पे हमें जो है हमारे प्रोग्राम का जो आउटपुट है वो दिख जाता है। तो
कभी अगर आपने एक रियल लाइफ में कोई कंपाइलर यूज़ किया हो तो उसमें भी आपको पता है कि यही एक फ्लो है जो हम यूज़ करते हैं। अच्छा, इसके बारे में हम अभी ऊपर डिस्कस कर रहे थे कि हमने जो यहाँ पर डबल लाइन लगा के कमेंट्स यूज़ किए हैं, तो ये किस लिए होता है बेसिकली, अगर हमने कोई भी अपने लिए कोई नोट्स लिखना है कि मतलब ये लाइन जो है बेसिकली कोड में क्या कर रही है, जैसे हमें यहाँ पर पता है कि हमने लाइन लगाई और हमने कहा कि भाई इसका जो रिजल्ट होगा वो 7 प्रिंट करेगा ये, तो ये ह्यूमन के लिए है, मतलब ये मशीन के लिए नहीं है। आपका मशीन जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपके आर्ग्यूमेंट्स हैं या आपके कमेंट्स हैं जो दो सिंगल लाइन से डिनोट किए जाते हैं उनको इग्नोर कर देता है। तो ये बेसिकली सिर्फ़ और सिर्फ़ बाकी डेवलपर्स या इंसान अपने लिए खुद डालता है ताकि उसको बाद में आसानी हो। तो एक हेल्पफुल टिप है कि सेमीकोलन को कभी भी नहीं भूलना चाहिए, ये एक बिगिनर एरर है। लोग एक कोडिंग लाइन लिखने के बाद अक्सर सेमीकोलन लगाना भूल जाते हैं। तो बेसिकली सेमीकोलन वैसे ही है जैसे हर सेंटेंस के बाद हम फुल स्टॉप लगाते हैं। और एक और चीज़ है जिसका हमने ख्याल रखना है कि सी प्लस प्लस केस सेंसिटिव होती है। व्हाट इज़ केस सेंसिटिव? उसका मतलब ये होता है कि अगर कोई चीज़ छोटे स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में लिखी गई है, अगर हम उसे बड़े अल्फ़ाबेट्स में लिख दें तो वो यहाँ काम नहीं करेगी। जैसे हम सी आउट लिखते हैं टोटल स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में, अगर हमने सी कैपिटल कर दिया है या सी आउट को पूरा ही कैपिटल कर दिया है, तो सी प्लस प्लस में ऐसा कोई सीन नहीं है, ये काम बिल्कुल नहीं करेंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि विच हेडर डू यू इंक्लूड फॉर सी आउट एंड सी इन। सी आउट मैंने आपको बताया था आउटपुट के लिए इस्तेमाल होता है, सी इन मैंने आपको बताया था इनपुट के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसके लिए हम कौन सा हेडर यूज़ करते हैं वो आप सब लोगों ने कोड की पहली ही लाइन में लिखा था, जिसमें हम लिखते हैं हैशटैग इंक्लूड आईओस्ट्रीम, तो इसका आंसर आईओस्ट्रीम है। और आपको पता है जो हमारा आंसर है वो ठीक है। अब हम क्योंकि पूरे लेक्चर्स के कंटेंट्स को हमने सही तरह से स्टडी कर लिया है, तो अब हम बिल्कुल रेडी हैं कोडिंग चैलेंज के लिए। तो कोडिंग चैलेंज की तरफ मूव करते हैं। कोडिंग चैलेंज आ गया है और हमने कुछ पहले से कॉपी करके रखा हुआ था और इधर हमें इतना ही बताया गया है कि फर्स्ट हमने ये प्रिंट कराना है कि गेम जो है वो पोलीक्वेस्ट है और स्कोर 40। तो हमने यूज़ करना है काउंट को ट्वाइस। तो हम इस कमेंट वाली लाइन को जो है वो रिमूव कर देते हैं और यहाँ पर अपना कॉपी किया हुआ कोड डाल देते हैं और ऊपर लिख देते हैं स्कोर की जगह गेम। और इसके बाद हम लिख देते हैं यहाँ पर 100 की जगह लिख देते हैं पोलीक्वेस्ट। और नीचे हम लिख देते हैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर स्कोर, और स्कोर के आगे हम डाल देते हैं कॉलन, कॉलन के आगे डाल देते हैं स्पेस, और यहाँ पर हम डाल देते हैं जो हमारा स्कोर आया है वो आया 42। और हम ये साइन लगा देते हैं और एडल का कैरेक्टर हमारे पास आ गया। और आपको मैंने बताया था कि जो सेमी कॉलन है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हम इसे रन और सबमिट करके देते हैं। उम्मीद है कि ये एग्जैक्ट आउटपुट देगा। वैसे इसका आउटपुट देना चाहिए गेम, जो ये लिखा है यही आउटपुट देना चाहिए। अगर नहीं आउटपुट देता इस तरह का तो इसका मतलब कुछ बिल्ट इन ही एरर है। लेकिन देख लेते हैं कि क्या ये हमें सही आउटपुट रिटर्न करता है या नहीं करता। तो बेसिकली चैलेंज हो गया हमारा कंप्लीट, हमने जो डिज़ायर्ड सोल्यूशन है वो अचीव कर लिया है। तो यही था आज के टॉपिक के अंदर। तो थोड़ा सा हमने एक थ्योरी की, हमारे प्रोग्राम जो पहला है उसको बिल्ड करने की कोशिश की, उसमें जो बेसिक एस्पेक्ट्स हैं वो यूज़ हुए वो हमने स्टडी किए। उसके बाद हमने एक चैलेंज कंप्लीट किया, एक एमसीक्यूज हमने सॉल्व किया, उसके बाद कुछ टिप्स देखे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।